Hello students, how are you? Hope you guys are absolutely fine. Myself Kulvinder Kaur. Today I am going to explain you economics of class 11th. As you know, the class 11th economics is divided into two parts. First one is statistics and another one is microeconomics. So today I will cover few topics of chapter number 1, Introduction to Economics of Statistics. Let me explain you what is economics. The word economics is derived from the Greek words oikos and nemin. Oikos means household and nemin means to manage. Together it means household management. और हिंदी में हम इकोनॉमिक्स को अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो हम इससे समझ सकते हैं कि कैसे ओवरऑल कंट्री को मैनेज करना, कंट्री की हर चीज़ों को मैनेज करना, वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे. वैसे तो इकोनॉमिक्स में हम जो क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं तो उसमें आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी. स्टैटिस्टिक्स में हम न्यूमेरिकल डेटा के बारे में स्टडी करते हैं. इंडियन इकोनॉमी में हम अपनी कंट्री के इंडिपेंडेंस के टाइम के पहले की और इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद का जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल लेवल पर इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंट्री के लेवल पर इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे. ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो बात यहाँ पर इकोनॉमिक्स में किसकी आती है? मैनेजमेंट की, कि कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है. सो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट ऑथर्स ने या इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग दी है. द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय एडम स्मिथ, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. His definition relates to wealth. He defined economics as an inquiry into the nature and causes of the wealth of the nations. The second definition is given by Professor Alfred Marshall. He is also known as propounder of modern economics. He defined economics is the study of mankind in the ordinary business of life. इनके accordingly economics क्या है? mankind की, human being की study करना. ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ तो ह्यूमन बीइंग जो है वो एक कंज्यूमर भी है, एक प्रोड्यूसर भी है, एक सोसाइटी का पार्ट भी है. तो कैसे वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है जिससे कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके जब हम उसको सोसाइटी के बिहाफ पर बात करते हैं. तो अल्फ्रेड मार्शल जो प्रोपाउंडर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स से, उनकी डेफिनेशन जो है वो रिलेट कर रही है सोशल वेलफेयर से. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ लॉयनल रॉबिन्स. His definition relates to scarcity of resources. Scarcity मतलब कि कमी, lack of. By definition, excess of demand over supply is called scarcity. जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है, तो उसे हम scarcity कहते हैं. According to Professor Robbins, economics is a science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. उनके accordingly economics क्या है? Economics science है जिसमें हम लोग ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं? एंड्स और स्केयर मीन्स, यानी कि जो हमारी ज़रूरतें हैं और जो हमारे स्केयर मीन्स हैं, जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, और साथ साथ में उनके अल्टरनेटिव यूसेस भी हैं. अब हम इन अल्टरनेटिव यूसेस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास 1 हेक्टेयर लैंड है और उस 1 हेक्टेयर लैंड पर मैं फार्मिंग भी कर सकती हूँ और मैं उसमें एक इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकती हूँ, लेकिन रिसोर्स तो एक ही है ना, स्केयर है वो. उसकी जगह पर मैं जो मुझे लगे कि हाँ ये मेरा एंड यूज़ होगा, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं उस मैनर में उसको यूज़ करूँगी. फोर्थ डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर सैमुएल्सन. हिज डेफिनेशन रिलेट्स टू ग्रोथ. इनकी डेफिनेशन ग्रोथ से कैसे रिलेट कर रही है? इनकी पूरी डेफिनेशन हमें बता रही है कि कैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुएल्सन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ men एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption. According to him, economics is a study that how society choose the proper use of money for what? To use the scarce productive resources. कैसे scarce productive resources को यूज़ किया जाए, उनको एम्प्लॉय किया जाए जिससे कि प्रोडक्शन को
इंक्रीज किया जा सके, वेरियस कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके और उन्हें कंजम्पशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एक्टिविटीज. Human activities. I have already explained you this topic in BST. Human activities are of two types. First one is economic activities and second one is non-economic activities. Economic activities which are related to money, non-economics which are not related to money but they are undertaken for inner satisfaction. Non-economic activities are like parental activities, social activities, charitable activities or religious activities. Economic activities are divided into production activities, consumption, distribution, saving, investment, exchange and many others. Production. प्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसीजर है ना, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं. जैसे हम वुड का यूज़ करके क्या बनाते हैं? फर्नीचर. तो वुड क्या है? रॉ मटेरियल. क्या हम बना रहे हैं? उससे फर्नीचर बना रहे हैं. तो फर्नीचर क्या हुआ? फिनिश्ड गुड हुआ. तो यानी कि जो प्रोसीजर है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन. The main motive of production is to earn money, or the person who involved in the production process is called producer. Second one is consumption. Consumption is the process to consume goods and services for satisfaction of human wants. यानी कि goods and services को consume करने की process को हम क्या कहते हैं? Consumption. क्यों करते हैं? For our satisfaction. So main motive is satisfaction. The person who involved in the procedure is called consumer. Next one is distribution. How income generated in the process of production is distributed among factor of production. Now the question is, what is factor of production? Factor of production वो हैं जो production process में involve हुए हैं, just like land, labor, capital और entrepreneur. बिना लैंड के आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, बिना लेबर के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बिना पैसे के आप नहीं कर सकते और एक एंटरप्रेन्योर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो लैंड को आप इनकम की फॉर्म में क्या देते हो? रेंट. लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर अपने पास क्या रखता है? प्रॉफिट. नेक्स्ट वन इज सेविंग. सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड. इनकम का वो पार्ट जिसे कंज्यूम नहीं किया जाता है, जिसे बचा कर रख लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेविंग. और इस सेविंग का हम यूज़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज़ एन एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम. यानी कि एक प्रोड्यूसर द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उन मशीनरीज को परचेज करने के लिए जिससे फर्दर प्रोडक्शन किया जा सके, फर्दर इनकम जनरेट की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट. ओके, तो इसी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारी इकोनॉमिक्स की एक न्यू डेफिनेशन निकलती है. Economics is the subject matter which studies about the proper allocation of scarce resources in a manner so that consumer get maximum satisfaction, producer get maximum profit, society get maximum social welfare. यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि स्केयर रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करें कि एक कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो, एक प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और पूरी सोसाइटी का सोशल वेलफेयर हो. आई होप you have understand the topics. For any kind of query, you can comment in the comment section. Thank you.